नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल के शर्मा 620 में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं जो कैलेंडर नाम का टॉपिक है, जिसकी शुरुआत अपने की थी, जिसका एक पार्ट मैं आपको दे चुका हूं रिकॉर्डेड वीडियो के थ्रू, और जिसका दूसरा पार्ट आज मैं आपको देने जा रहा हूं। मैंने जैसा कि पहले पार्ट में बता दिया था कि जो कैलेंडर नाम का टॉपिक है वो अपन दो पार्टों में इसको कवर कर लेंगे। तो इसका एक पार्ट तो हमने देख ही लिया, आज अपन इसका दूसरा पार्ट देखने जा रहे हैं। तो जैसे कि पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि कैलेंडर जो नाम का टॉपिक होता है वो दरअसल दो प्रकार का होता है। इसमें दो प्रकार के वर्ष पाए जाते हैं। एक तो होता है इसमें साधारण वर्ष और दूसरा होता है इसमें लीप वर्ष। तो साधारण वर्ष जो होता है उसमें टोटल दिनों की संख्या होती है दोस्तों 365 दिन, जबकि लीप वर्ष जो होता है उसमें टोटल दिनों की संख्या होती है 366 दिन। अब जो 365 और 366, ये जो एक दिन का गैप आ रहा है दो वर्षों के बीच में, एक लीप वर्ष और एक साधारण वर्ष, इन दोनों अलग अलग वर्षों के बीच में जो एक दिन का गैप आ रहा है वो एक दिन का गैप है दोस्तों 29 फरवरी का दिन। अर्थात जो साधारण वर्ष होता है उसमें फरवरी का जो माह होता है उसमें 28 दिन पाए जाते हैं, जबकि लीप वर्ष में जो फरवरी का माह होता है वो 29 दिनों का होता है दोस्तों। इसके अलावा अपन ने बात की थी पिछले वीडियो में कि जो साधारण वर्ष होता है वो अपने 52 सप्ताह पूरे करके एक दिन शेष रखता है, जबकि लीप वर्ष जो होता है वो अपने 52 सप्ताह पूरे करके 2 दिन शेष रखता है दोस्तों। तो ये जो शेष दिन होते हैं, जो 52 सप्ताह पूरे करने के बाद में जो शेष दिन बचते हैं उनको हम विषम दिन कहते हैं दोस्तों। तो ये भी बात अपन ने की थी कि विषम दिन किसको कहा जाता है। तो विषम दिन उन दिनों को कहा जाता है जो अपना पूर्ण सप्ताह नहीं बना पाते दोस्तों। इसके अलावा अपन ने बात की थी कि एक तारीख दे दी जाए कि 1 जनवरी 2019 को ये वार है, तो 31 दिसंबर 2019 को क्या वार होगा। तो दोस्तों साधारण वर्ष में प्रथम दिन और अंतिम दिन सेम रहता है, जबकि लीप वर्ष में प्रथम दिन और अंतिम दिन एक दिन आगे रहता है। इसके अलावा अपन ने बात की थी कि साधारण वर्ष में यदि 1 जनवरी 2019 का दिन यदि रविवार है तो उसके अगले जो वर्ष है वो अपन को एक दिन के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। यदि साधारण वर्ष का प्रथम दिन 1 जनवरी 2019 यदि रविवार है तो दोस्तों अपन देखेंगे कि 1 जनवरी 2020 का दिन सोमवार होगा। क्यों? क्योंकि साधारण वर्ष में अपने को एक दिन अगले वर्ष में जाने के लिए एक दिन आगे बढ़ना पड़ता है, जबकि लीप वर्ष में अपने को अगले वर्ष में जाने के लिए 2 दिन आगे बढ़ना पड़ता है। तो अब तक अपन ने ये बात की थी। आज अपन बात करने जा रहे हैं कि किसी भी तारीख का वार कैसे निकाला जाता है दोस्तों। जैसे अपने को तारीख दे दी 20 वर्ष बाद में की नहीं, हजारों वर्ष बाद में की या हजारों वर्ष पहले की भी तारीख दे दी अपने को, तो अपन उसका वार या दिन कैसे निकालते हैं तो वो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो दरअसल वार या दिन निकालने के लिए अपने को एक नंबर कोड बेस्ड सीरीज याद करनी पड़ती है। ये नंबर कोड बेस्ड सीरीज ही है जो अपने को वार या दिन निकालने में सहायता प्रदान करती है। तो दोस्तों ये नंबर कोड सीरीज जो है वो बहुत ही आसान है, मैं आपको बता देता हूं। ये नंबर कोड सीरीज है 14 40 250 36 146। ये नंबर कोड सीरीज आपको इस तरह याद होनी चाहिए कि अगर बुढ़ापे में भी आपके पोते नातिन आपको पूछने लगे कि बताइए दादाजी आपको क्या चाहिए, तो एक ही नंबर याद रहना चाहिए 14 40 250 36 146। 14 40 250 36 146। ये नंबर कोड बेस्ड जो सीरीज है दोस्तों, ये इतनी सहायक प्रदान करती है अपने को, इतनी सहायता प्रदान करती है कि अगर अपन किसी भी तारीख का दिन निकालने चले, वार ज्ञात करने चले, तो अपने को ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 सेकंड में वो वार अपन ज्ञात कर सकते हैं, चाहे फिर वो वार या दिन 1000 वर्ष बाद का क्यों ना हो। तो इसमें इसको याद करने की एक ट्रिक भी है दोस्तों। अगर आपको डायरेक्ट याद नहीं रहे तो ये ट्रिक है 12 का स्क्वायर, 05 का स्क्वायर।
06 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर प्लस 2। इस ट्रिक की मदद से आप इस कोड को याद कर सकते हो दोस्तों। ये कोड है माह की कोड। दरअसल इनको अगर अपन लिखने चले तो ये है जनवरी का कोड, ये फरवरी का कोड, ये मार्च का कोड, ये अप्रैल का कोड, ये मई का कोड, ये जून का कोड, ये जुलाई, ये अगस्त, ये सितंबर, ये अक्टूबर, ये नवंबर और ये दिसंबर। दरअसल ये जो कोड है दोस्तों, ये है महीने के कोड, जिसको अपन माह के कोड बोलते हैं। ये नंबर बेस्ड सीरीज आपको 100 और 10% याद होनी ही चाहिए, क्योंकि जब अपन किसी भी तारीख का वार ज्ञात करने जाते हैं तो ये नंबर कोड सीरीज अपने को वहां इसकी जरूरत पड़ती है। तो इसमें अब आगे क्या जरूरत पड़ती है अपने को, ये तो हो गए अपने को माह कोड याद। एक होने चाहिए अपने को शताब्दी कोड याद। ये है अपने पास माह कोड। अगर आपसे पूछ ले कि बताइए अक्टूबर का माह का कोड कौन सा है, तो अक्टूबर का माह का कोड है दोस्तों 3। अगर आपसे पूछ लिया जाए, सॉरी, अक्टूबर का माह का कोड है 1। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नवंबर का माह का कोड बताइए, तो वो आएगा 4। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मई का माह का कोड बताइए, तो वो आएगा 2। इसी तरह से आपको ये कोड याद होने चाहिए दोस्तों, और इसके ट्रिक मैंने बताई दी आपको। ये दरअसल कोड है साधारण वर्ष के। साधारण वर्ष और लीप वर्ष के कोड में कुछ फर्क नहीं होता दोस्तों, केवल और केवल जनवरी और फरवरी के माह का कोड चेंज होता है, इसके अलावा कोई परिवर्तन नहीं होता। साधारण वर्ष के कोड ये सारे होते हैं, जबकि लीप वर्ष में क्या होता है, जनवरी और फरवरी का कोड -1 हो जाता है। ये जो कोड है इनमें से जनवरी और फरवरी का कोड -1 होके जनवरी का तो हो जाएगा 0 और फरवरी का हो जाएगा 3, और ये हो जाएंगे लीप वर्ष के कोड। ये सारी सीरीज जो है अब लीप वर्ष के कोड हो जाएंगे, जनवरी का 0 और फरवरी का 3। और सारे कोड सेम के सेम रहने वाले हैं दोस्तों, इनमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, चाहे लीप वर्ष हो चाहे साधारण वर्ष हो। लीप वर्ष में केवल जनवरी और फरवरी के कोड बदलते हैं, बाकी सारे कोड समान रहते हैं। अब दूसरी बात अपने को करनी थी शताब्दी कोड। तो शताब्दी कोड याद रखने का सीधा सा जरिया है दोस्तों, अभी तक अपन ने जन्म लिया है 1900 में। 1900 में जन्म लिया है, तो 1900 के में अपन 0 थे दोस्तों। अपन ने जब जन्म लिया तब अपन ने जन्म लिया 19वीं शताब्दी में। उस टाइम क्या थे अपन, 0 थे, बिल्कुल 0, कुछ भी नहीं जानते थे। अपन ने जो भी कुछ किया है वो कब किया है, 2000 में। तो 2000 में अपन ने क्या लगाया, सीधा छक्का लगाया। तो सीधी सी बात है, 1900 का कोड होता है 0 और 2000 का कोड होता है शताब्दियों का कोड होता है 6। 1900वीं अगर शताब्दी आ जाए तो उसमें कोड याद रखना है अपने को सीधा सा 0, और अगर 2000वीं शताब्दी आ जाए तो सीधा सा अपने को कोड रखना है 6। चलिए मैं क्वेश्चन के जरिए आपको बता देता हूं कि किस तरह से कोई भी तारीख का दिन कैसे निकाला जाता है। तो क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे आप सभी को मालूम होगा कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था दोस्तों, तो ये तो आप सभी को मालूम होगा, क्योंकि अपने आज़ादी का दिन था। तो ये तो आप सभी को मालूम होगा कि ये शुक्रवार था। लेकिन अगर मैं बात करूं कि इसका वार अपने को ज्ञात कैसे किया जाए, तो इसका वार ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है दोस्तों। तो वो फॉर्मूला मैं आपको लिखा देता हूं। सबसे पहले लिखा जाता है दिनांक, फिर उसके बाद में लिखा जाता है माह का कोड, फिर उसके बाद में लिखा जाता है शताब्दी का कोड, फिर उसके बाद में लिखा जाता है
कि कोई सा भी वर्ष है, जैसे अपने पास है 1947, तो इसमें वर्ष की संख्या, तो जो ये 47 है ये क्या है, वर्ष की संख्या, वर्ष प्लस इसमें लिखा जाता है कि जो 47 है इसमें लीप वर्षों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों लीप वर्षों की संख्या प्राप्त करने के लिए उसमें 4 का भाग देते हैं। जितनी बार अपना 4 का पूरा पूरा भाग जाता है, शेषफल से अपने को मतलब नहीं है, 4 का भाग जितनी बार पूरा पूरा जाता है वही अपने लीप वर्षों की संख्या होती है। लीप वर्ष, तो अगर 47 में अपन 4 का भाग देते हैं तो ये 11 बार पूरी पूरी बार जाता है दोस्तों। अब इसमें 3 शेषफल बचते हैं, उन 3 से अपने को कुछ मतलब नहीं है, बस लीप वर्षों की संख्या हो गई इसमें 11। तो मैं आपको इस चीज का जो ये क्वेश्चन है इसका वार ज्ञात करने का, ये इसको दिन बताता हूं कि ये शुक्रवार कैसे आया। तो सबसे पहले अपन रखते हैं यहाँ 15 तारीख। इसके बाद में अपने को माह कोड ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि जो ये वर्ष है वो लीप वर्ष है या साधारण वर्ष। तो 1947 कौन सा वर्ष है दोस्तों, ये है साधारण वर्ष। तो साधारण वर्ष के लिए अगस्त के लिए कौन सा कोड होएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त के लिए कोड होगा 3, तो इसमें 3 ऐड कर प्लस आगे है शताब्दी कोड। शताब्दी 1947 में शताब्दी चल रही है 1900 की, तो 1900 में सब कुछ क्या था, 0, तो रख देते हैं 0 प्लस आगे क्या था, वर्ष। वर्ष कितने हैं 1947 में, 47 प्लस आगे क्या था, इसमें लीप वर्षों की संख्या। लीप वर्षों की संख्या कितनी है इसमें, 11, और इसमें 7 का भाग देते हैं सप्ताह पूरा करने के लिए। सप्ताह पूरा क्यों किया जाता है, शेष दिन ज्ञात करने के लिए सप्ताह पूरा करना जरूरी होता है दोस्तों। तो ये है अपना फॉर्मूला। अब क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में भाग देंगे और जितना शेष बचेगा, यदि शेष 1 बचता है तो अपना वार होगा रविवार, यदि शेष 2 बचता है तो अपना वार होगा सोमवार, यदि शेष 3 बचता है तो अपना वार होगा मंगलवार, यदि शेष 4 बचता है तो अपना वार होगा बुधवार, यदि शेष 5 बचता है तो अपना वार होगा गुरुवार, यदि शेष 6 बचता है तो अपना वार होगा शुक्रवार। लेकिन यदि शेषफल कुछ भी नहीं बचे, शेषफल 0 बचे, यदि शेषफल 0 बचे तो अपना वार होगा शनिवार। ये बात आपको बहुत जरूर याद रखनी है दोस्तों कि यदि शेषफल अपना 0 बचता है तो उस कंडीशन में अपना वार या दिन होगा शनिवार। यदि शेषफल 1 बचता है तो अपना वार होगा रविवार, यदि शेषफल 2 बचता है तो अपना वार होगा सोमवार, यदि शेषफल 3 बचता है तो अपना वार होगा मंगलवार, यदि शेषफल 4 बचता है तो अपना वार होगा बुधवार, यदि शेषफल 5 बचता है तो अपना वार होगा गुरुवार, यदि शेषफल 6 बचता है तो अपना वार होगा शुक्रवार। लेकिन यदि शेषफल 0 बचे दोस्तों, शेषफल 7 तो बच नहीं सकता क्योंकि 7 में 7 का भाग देते हैं तो 1 बार जाता है, कहाँ शेषफल बचेगा। शेषफल यदि 0 बचे, शेषफल यदि 0 बचे तो आपको याद रखना है कि शनिवार आएगा दोस्तों। तो अब ये क्वेश्चन अपन करते हैं। सबसे पहले इनको ऐड कर लेते हैं, 15 और 3 18, 18 और 11, 18 और 11, 18 और 1 19 और 10 29, 29 में अपन 47 जोड़ते हैं, छिहत्तर आता है दोस्तों। अब छिहत्तर में क्या देते हैं, 7 का भाग देते हैं, तो 7 से तो 7 कट जाता है, 70 बार 7 बार कट जाता है और 6 शेषफल बच जाता है इसमें। तो दोस्तों मैंने क्या बताया था, यदि 6 शेषफल बचे तो अपना वार क्या होगा, शुक्रवार। और 15 अगस्त 1947 का वार क्या था, शुक्रवार। तो वार निकालना आ गया दोस्तों आपको। इस तरह से अपन वार ज्ञात करते हैं। चलो और बता देता हूं आपको, ये तो आप सभी को मालूम था। इसके अलावा जैसे मैं आपको एक तारीख दे दूं कि 20 जनवरी 2006
2006 का वार ज्ञात कीजिए। तो 20 जनवरी 2006 का वार ज्ञात करने के लिए दोस्तों अपने को इस सूत्र में रखना होगा, जो मैंने आपको अभी सूत्र बताया था कि सबसे पहले रखते हैं दिनांक। तो 20 दिनांक क्या है 20। जनवरी का कोड अपन देखेंगे वर्ष के आधार पर कि वर्ष जो है लीप वर्ष है या साधारण वर्ष। साधारण वर्ष है क्योंकि 6 में 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है दोस्तों। तो साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष का कोड क्या होता है जनवरी का 1। अगर यही लीप वर्ष होता 2004 होता तो कोड क्या होता 0। जबकि साधारण वर्ष में कोड क्या होगा 1, तो इसका कोड 1 रख देते हैं। आगे है शताब्दी कोड। शताब्दी कोड क्या है 2006 शताब्दी। 2000 शताब्दी है, 6 इसमें वर्ष है। 2000 शताब्दी के लिए अपन कोड लगाते हैं 6। आप ये मत सोच लेना कि 2006 का जो 6 है वो यहाँ रखा है, नहीं दोस्तों। अभी मैंने बताया था कि 1900 में अपन ने जन्म लिया है तो सब उस टाइम अपन 0 थे। ये कोड शताब्दी कोड याद रखने की ट्रिक है दोस्तों कि 1900 में अपन ने जन्म लिया था, उस टाइम अपन 0 थे। उस टाइम अपन कुछ नहीं जानते थे, इसलिए 0 थे। लेकिन अपन ने सब कुछ किया, वो कब किया 2000 में। तो अपन ने 2000 में छक्का लगा दिया। ये याद रखने की ट्रिक है। तो 2000 का ये कोड है और 1900 का ये कोड है। तो इसलिए अपन ने यहाँ शताब्दी कोड रखा है 6। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद था कि वर्षों की संख्या। तो वर्ष कितने हैं इसमें 6 प्लस इन जो वर्ष है इसमें लीप वर्षों की संख्या। तो इसमें लीप वर्षों की संख्या आएगी 1 और 7 का भाग दे देते हैं। अब 7 का भाग देने पर जो शेषफल आएगा उस शेषफल को इन संख्याओं के आधार पर अपन वार दे देते हैं। तो 20 और 21 7 से पूरा पूरा कट जाता है दोस्तों। 6 और 1 7 पूरा पूरा 7 से कट जाता है। शेषफल क्या बचा 6। और यदि 6 शेषफल बचता है तो अपना वार क्या आता है शुक्रवार। ये तो मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। जब आप इसको करने बैठोगे तो 10 से 15 सेकंड के अंदर आपका वार निकल के आ जाएगा। तो वार निकालना आपने सीख ही लिया होगा। अब मैं आपको आगे और भी दे देता हूं जिनके आपको वार निकालना और भी आसान हो जाता है। जैसे मैंने आपको संख्या दे दी कि 6 सितंबर 2014 का वार ज्ञात कीजिए। 7 दिसंबर 1995 का वार ज्ञात कीजिए। तो ये सब केवल और केवल उस नंबर बेस्ड कोड के सीरीज के ऊपर आधारित है दोस्तों। जब आप ये नंबर कोड बेस्ड सीरीज याद कर लोगे, ये नंबर कोड बेस्ड सीरीज क्या है 14 40 250 36 146। दिन में कम से कम 5 बार ये रटो 14 40 250 36 146। 14 40 250 36 146 अपने आप याद हो जाएगी दोस्तों। तो इस नंबर कोड बेस्ड सीरीज के आधार पर अपन ने वार ज्ञात करना सीख लिया। तो इन दोनों तारीखों का आप खुद से प्रयास कीजिएगा वार निकालने का, अपने आप आएगा। अब इसमें दोस्तों क्वेश्चन आता है जो एग्जामिनर कठिन सवालों के रूप में जो क्वेश्चन देता है वो कैसे देता है वो मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन दे दिया एग्जामिनर ने कि जैसे 3 जनवरी 2019 को एग्जामिनर ने मान लिया सोमवार, लेकिन अपने को पता नहीं है कि 3 जनवरी 2019 को सोमवार है। अपन को बिल्कुल भी पता नहीं है कि 3 जनवरी 2019 को वार क्या है। एग्जामिनर गलत भी दे सकता है, एग्जामिनर सही दे तो वो एक आपके लक की बात है, वरना एग्जामिनर हमेशा यहाँ गलत ही देगा दोस्तों। ये दे दिया और दूसरी तारीख का पूछ लेता है तो 4 जनवरी 2017 का वार ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चनों में अपन क्या करते हैं दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चनों में अपन क्या करते हैं कि इस तारीख का पहले अपने को वार ज्ञात करना होता है। ये वार अगर सही है
तो जब इसका ज्ञात करेंगे तो उसका भी सही आएगा। लेकिन ये वार जितना ऊपर या नीचे बढ़ रहा है उसी के आधार पर इसी वार को भी जो अपन ज्ञात करेंगे उसको भी ऊपर या नीचे उतना ही बढ़ाना पड़ेगा। तो ये बहुत टिपिकल सवालों में आते हैं दोस्तों। रीजनिंग के जो कैलेंडर नाम का टॉपिक है उसमें बहुत टिपिकल सवालों में ऐसा क्वेश्चन आता है। अक्सर क्या करते हैं बच्चे कि 3 जनवरी 2019 को सोमवार है, मान लिया कि एग्जामिनर सही देगा, गलत थोड़ी देगा। एग्जामिनर इतना बड़ा है, एग्जामिनर बना है वो, मान लिया कि सोमवार ही होगा 3 जनवरी 2019 को, और फटाक से उसने 4 जनवरी 2017 का आंसर लगा के टिक करके आ गए और आंसर आया गलत, तो वो अपने 2 नंबर खो देता है दोस्तों। तो इसमें अपने को क्या करना होता है कि सबसे पहले 3 जनवरी 2019 का वार ज्ञात करना होता है। तो सबसे पहले अपन 3 जनवरी 2019 का वार ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तारीख लगाते। अब माह का कोड जनवरी का है, तो जनवरी का माह का कोड लगाने के लिए अपन सबसे पहले देखते हैं कि जो वर्ष है वो लीप वर्ष है या साधारण वर्ष। तो 19 है जो साधारण वर्ष है दोस्तों। तो साधारण वर्ष में जनवरी का कोड कितना होता है, अभी मैंने आपको बताया था 14, 40, 250, 36, 146। जनवरी का कोड क्या होता है 1 साधारण वर्ष में। अगर लीप वर्ष होता है तो जनवरी का कोड होता 0। इसके बाद में आप अपन देखते हैं कि शताब्दी कोड, शताब्दी कौन सी है 2000वीं शताब्दी है दोस्तों। यहाँ 1900वीं शताब्दी मत कर देना, 2000वीं शताब्दी है तो शताब्दी कोड क्या आएगा 6। इसके अलावा देखते हैं कि जो वर्ष है इस 2019 में वर्षों की संख्या कितनी है, तो वो है 19। फिर इसके अलावा अपन देखते हैं कि इस वर्ष में लीप वर्षों की संख्या कितनी है। तो वर्ष में लीप वर्ष की संख्या देखने के लिए अपन 4 का भाग देते हैं। जितनी बार पूरा पूरा 4 का भाग जाता है वही अपने पास लीप वर्षों की संख्या आती है। तो 19 में अगर अपन 4 का भाग देते हैं तो पूरी बार 4 बार जाता है, लेकिन 3 शेषफल बचते हैं। उन 3 शेषफलों का अपने को कुछ नहीं करना, केवल जितनी बार पूरा भाग जाता है उसका अपने को ध्यान रखना है कि 4 बार पूरा भाग जा रहा है, तो 4 यहाँ रख देंगे। इसके बाद में 7 का भाग दे देंगे। तो सबसे पहले 7 के जोड़े को काट दो, ये सबसे आसान तरीका है दोस्तों। इसको ऐड करोगे आप फिर भाग दे लो, बात वही है। यहाँ की यहाँ 7 के जोड़े को काट दो, बात वही है। जब 19 को 7 के जोड़े से काटेंगे तो 2 बार कट जाएगा और 14 और 5 19, 5 शेषफल बच जाएंगे इसमें। ये 5 और ये 2 इसमें से ले लेंगे अपन, 7 बार कट गया पूरा 2 इसमें बच गए और 3 ये बच गए, 5 बच गए, है ना। कितना आसान। बिल्कुल आप इसको जोड़ने मत बैठो दोस्तों, 7 से जो कटता जा रहा है उसको काटते चलो और शेषफल ज्ञात करते चलो। तो शेषफल बच गया अपने पास 5। जब 5 शेषफल बच जाता है तो आपको सीधा सा पता होगा कि गुरुवार अपना वार आता है। लेकिन एग्जामिनर ने ये वार अपने को क्या दिया था, सोमवार। तो इसको अपन 2 तरीकों से देख सकते हैं कि सोमवार से ये कितना अधिक है या सोमवार से ये कितना कम है। तो सोमवार से अगर देखने चले तो मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, सोमवार से 3 दिन अधिक है। तो अपन क्या करेंगे कि ये जो 4 जनवरी 2017 का अपने को वार पहुंचा है इसको भी 3 दिन आगे रखना पड़ेगा अपन को। इसको भी अपने को 3 दिन आगे रखना पड़ेगा, 3 दिन आगे रखना पड़ेगा। तो 4 जनवरी 2017 का वार कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले 4 2017 को देखते हैं कि ये लीप वर्ष है या साधारण वर्ष। तो 2017 है साधारण वर्ष। साधारण वर्ष आने के बाद में यहाँ जनवरी का कोड रख देते हैं 1। अब तो फटेक से आ रहा होगा दोस्तों, आपको जल्दी अपने आप जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ उससे पहले आपका दिमाग चल रहा होगा कि इस तारीख का क्या वार होता है, इस तारीख का कौन सा कोड होता है, और ये साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है, इस तरीके से। तो लीप वर्ष का कोड आ गया इसमें 1। शताब्दी कोड क्या आएगा इसमें, शताब्दी कोड आएगा 6। वर्ष कितने हैं इसमें 17, और जो ये वर्ष है 17 उसमें लीप वर्षों की संख्या कितनी है 4, और 7 का भाग पूरा दे देते हैं इनमें। तो 7 से ये 7 तो कट जाएगा।
ये 7 से ये 4 और ये 4 कटने के बाद 1 बचता है, वो 1 इसमें ऐड करने के बाद में ये 18 हो जाता है। 7 से जब 18 को काटेंगे तो 2 बार पूरा पूरा चला जाएगा और 2 शेष पल बच जाएंगे। तो 2 शेष पल बचने के बाद में अपना वार क्या आता है? सोमवार। सोमवार। जबकि अपना आंसर ये नहीं आया है, क्यों? क्योंकि जो दे रखा था एग्जामिनर ने सोमवार को, वो सोमवार उसका एग्जिट आंसर नहीं था। उस सोमवार को अपन को 3 दिन आगे बढ़ाना पड़ा था। तो इस सोमवार को अपन 3 दिन आगे बढ़ाएंगे। तो इस सोमवार को जब 3 दिन आगे बढ़ाया था तो अपना वार आया था गुरुवार। तो इसी सोमवार को अपन 3 दिन आगे बढ़ाएंगे तो वार क्या आएगा? गुरुवार। इस तरीके से दोस्तों अपने को आंसर निकालना पड़ता है। ये सबसे कठिन सवालों में आते हैं रीजनिंग के। तो रीजनिंग का जो टॉपिक है वो यहाँ समाप्त होता है। इसके अलावा कई क्वेश्चन आ जाते हैं जो इसी प्रकार इसी नंबर कोड बेस्ड पर सीरीज पर आधारित है। तो अपन फिर से एक नया टॉपिक लेके आएंगे दोस्तों। तो अपन इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।